छोटा सा एक बाबा जी आए 10-12 साल के जो स्पेले टाइप होते। अच्छा। तो उसने मेरे से कहा कि 10 रुपए दे दो आप, और आपकी बहुत तरक्की होगी। अभी आप कार में है 4 पहिए वाले में, आपके नीचे 12 टायर वाली गाड़ी है। अच्छा। तो उसके बाद जैसे ही फिर मैं यहाँ ज्वाइन किया एज स्टेशन ऑफिसर, फर्स्ट जो टर्नआउट था मेरा वो बाउजर के साथ था। अच्छा। मुझे तब उसकी बाबा जी की बात याद आई कि आपके नीचे आ जाए। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदरजीत सिंह आपका होस्ट। आज जैसे कि आपको मालूम है, मैं समय समय के ऊपर अनशन हीरो यानी फायर फाइटर्स के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ। बहुत कम ऐसी वीडियो होंगी जो इनके ऊपर बनी होगी। बहुत कम लोगों को पता है कि ये लोग कैसे अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं, कैसे लोगों की जान माल की रक्षा करते हैं। इसलिए मैं समय समय पर इनके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ और मैं चाहता हूं कि आप भी इस मुहिम में जुड़े और हमारे जो हीरोज़ हैं, अनशन हीरो हैं, जिनके गुमनाम हीरो, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि ये क्या काम करते हैं, इनको कैसे अपना वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं डिवीज़न फायर ऑफिसर श्री SP भारद्वाज से। भारद्वाज जी, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। थैंक यू सर। बताइए कुछ। हरिंदरजीत सिंह जी, आपके हरिंदर प्रोडक्शन का मैं स्वागत करता हूं। आपके बहुत सारे वीडियोज़ हमने देखे हैं यूट्यूब पे और वैसे भी सोशल मीडिया पे। तो आपने पूरी फायर सर्विस की हिस्ट्री और उससे जो रिटायर होने वाले ऑफिसर्स हैं, फायरमैन हैं, उन सब के व्यूज़ आपने लिए, उन्होंने अपने विचार रखे। तो उससे जो एक एक्सपीरियंस का हमें ज्ञान मिलता है या प्रेरणा मिलती है, वो हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो फायर सर्विस की है, वो उसको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी आप ये काम करते हैं, इसमें आने वाले टाइम में नई नई जो आजकल सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके अंदर जो पुरानी चीज़ें हैं उनको एक्सपीरियंस को देख के सभी लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे और नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर वो नए नए इन्वेंशन करेंगे। भारद्वाज साहब, आपका फायर सर्विस में रुझान कैसे बना, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर, मैं फार्मर फैमिली से हूँ जी। तो स्कूल में जो पढ़ते थे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे जी। और हमारे जो नज़दीक गांव था वहाँ 4 किलोमीटर स्कूल में जाते थे। अच्छा। और जब वहाँ से वापस आते थे 4 बजे स्कूल से, तो सीधा खेतों में जाते थे। अच्छा। और खेत में काम करने के बाद अगेन दोबारा फिर उस स्कूल में वहीं अपने फादर के साथ बैलगाड़ी में जो सामान था, सब्जी थी या गन्ने थे, उसी गांव में रोहतक हमारा मंडी लगती थी। अच्छा। मेरे पिताजी को वहाँ छोड़ के तब मैं वापस फिर रात को 6 या 7 बज जाते थे। अच्छा। फिर वापस गांव में बजे। तो बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ था गांव का। अच्छा। अच्छा। और उसके बाद जैसे ही मैंने मैट्रिक पास करने के बाद 1 साल प्री यूनिवर्सिटी होती थी उस वक्त। अच्छा। प्री यूनिवर्सिटी पास करने के बाद मैंने अप्लाई किया फायरमैन के लिए। ठीक अभी 18 साल की उम्र हुई थी मेरी, तभी मैंने एज ए फायरमैन ज्वाइन किया था। कहाँ पर? मैं ये हरियाणा फायर सर्विस में कुरुक्षेत्र में एज ए फायरमैन ज्वाइन किया आपने। तो उसमें मेनली ये था कि हमारी फायर सर्विस फैमिली, मेरे 2 ब्रदर और हरियाणा फायर सर्विस से रिटायर हुए। अच्छा। अच्छा। उस वक्त वो वर्किंग थे। ठीक। तो इसलिए अपना मन तो कहीं और मिलिट्री में या पुलिस में जाने का था। अच्छा। लेकिन फायर सर्विस में क्योंकि जल्दी हमें उसके अंदर एंट्री मिल गई तो हम जल्दी इसमें आ गए। अच्छा। दिल्ली में आप कब आए?
1991 में एज ए सब ऑफिसर मैंने दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन किया। अच्छा उससे पहले 10 साल मैं हरियाणा फायर सर्विस में था। अच्छा 7 साल तक एज ए फायरमैन कुरुक्षेत्र में रहा। अच्छा तो कुरुक्षेत्र में हमारे धार्मिक जगह है, बहुत सारे तालाब हैं और उनकी जो ब्रह्म सरोवर है उसकी 14 फुट गहराई है। अच्छा तो उसके अंदर ड्राइनिंग रेस्क्यू अच्छा और जहाँ तक फायर का है हमारे पास मिलिट्री डेयरी फार्म था, अच्छा उसमें आग लगती थी जब वहाँ जाते थे। और अम्बाला नियरेस्ट जो एयर फोर्स स्टेशन है वहाँ से कई जो फ्लाइट्स जो फाइटर जहाज ट्रेनिंग के लिए फ्लाइट करते थे, जी 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 तो वो 1-2 बार क्रैश हुए, उनका एक्सपीरियंस बड़ा गेन किया। अच्छा 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 और एक बार मधुबन प्रेस में, गवर्नमेंट प्रेस में आग लगी थी। अच्छा तो यहाँ तो ज्वाइन करने के बाद देखा मैंने बहुत सारे फायदे हैं, एडवांटेज हैं। जी आप 6 घंटे लगातार काम करते हैं तो आपको रिलीव मिल जाती है। जी वहाँ तो कंटिन्यू अप टू 24 आवर 36 आवर वहीं पे फायर फाइटिंग करते और वहीं पे रहना पड़ता था। अच्छा अच्छा उसके बाद 1989 में जी मैं लीडिंग फायरमैन प्रमोट हुआ। अच्छा, और वहाँ मेरी पर? हरियाणा में। जी तो मेरी पोस्टिंग हुई यमुनानगर। अच्छा 3 साल वहाँ पे रहा मैं। वहाँ इंडस्ट्रीज काफ़ी थी, जी जैसे शुगर मिल है, थापर पेपर मिल है, जी जी तो उन सब का 3 साल में काफ़ी एक्सपोजर रहा। और ठीक 1991 में मैंने दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन कर ली थी अच्छा एज ए सब ऑफिसर। जी जी तो वहाँ क्या कोई सब अफसर के टाइम की कोई आपका एक्सपीरियंस कुछ? एज ए सब ऑफिसर जब मैंने ज्वाइन किया दिल्ली फायर सर्विस में, जी तो पहली पोस्टिंग मेरी वहाँ हेडक्वार्टर और कनॉट प्लेस ही रही। जी कुछ दिनों के लिए रूपनगर में वहाँ गया था। जी तो उस वक्त तो जो सिस्टम था जी। हमारे डिपार्टमेंट का, जी तो उसमें न्यू ज्वाइनिंग को पहले हेडक्वार्टर में अटैच रखते थे अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। फायर कंट्रोल रूम में भी ड्यूटी लगती थी। जी 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 और हमें जो वाटर सेक्शन था उसमें ड्यूटी लगती थी। जी डीजल वाली गाड़ी जो थी उसके ऊपर लगती थी। और कभी कभी फायर कंट्रोल वैन होती थी, उस पर भी लगती थी। अच्छा अच्छा तो वहाँ पे फायर कंट्रोल वैन पे जो ड्यूटी होती थी तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलता था, एक्सपोजर मिलता था कि किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, किस तरह से सारी जो ऑपरेशनल स्टाफ या गाड़ियाँ हैं किस तरह से उनको डिप्लॉय करना। तो उसके बाद फिर कोई इंसिडेंट आपने अटेंड किया हो सब एज ए सब फायर ऑफिसर या? उस वक्त जब मैं हेडक्वार्टर में था तो मोस्टली सीसी में जब था तो पहाड़गंज की ज़्यादातर कॉल होती थी। अच्छा और प्रोसीजर ये था कि हर कॉल के ऊपर, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पोल की फायर है या कोई भी है, फर्स्ट 2 गाड़ियाँ टर्न आउट होती थी। अच्छा तो सुबह से शाम तक आप ये समझो मिनिमम 10-12 इतने टर्न आउट होते थे। जी जी और ज़्यादातर इलेक्ट्रिक पोल की फायर होती थी। अच्छा उसके बाद फिर उन दिनों में मलेशियस कॉल्स भी होती थी, क्योंकि वो कोई डिटेक्शन का सिस्टम था नहीं जो अपने आजकल नंबर आ जाता है। तो हेडक्वार्टर में जब थे तो हमारी फर्स्ट जो फायर थी मोरी गेट पे फायर थी। अच्छा और वहाँ पे हमें वाटर सेक्शन में ड्यूटी थी। तो उस वक्त तो पुरानी दिल्ली के अंदर हाइड्रेंट सिस्टम एक्टिव रहता था। अच्छा कभी कभी कोई अगर कोई टैंक या हाइड्रेंट दबा होता था तो हमारी ड्यूटी लगी तब तक आप ये करते रहेंगे, कंटिन्यूस को खोदते रहेंगे जब तक ये हाइड्रेंट नहीं मिल जाएगा। अच्छा तो हमने वो उसको खोद के वहाँ पे फिर ट्रेस किया। अच्छा और फिर वहाँ पे फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर मेरी 93 में जी पोस्टिंग हुई नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस आप कम से कम 20-22 किलोमीटर पड़ता है भाटी माइंस और संजय कॉलोनी उधर। अच्छा 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 तो एक बार आप वहाँ निकल गए संजय कॉलोनी की फायर पे तो समझो इतनी दूर जाएंगे कम से कम 3-4 घंटे का तो मिनिमम था, चाहे कोई फायर है या नहीं है। जी 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 और उस टाइम में जो एक्सपीरियंस रहा, 96 में शायद एक हैदराबाद से फ़्लाइट आई थी। अच्छा तो उसमें शुक्रिया रहा कि फोगी ये था, रात का टाइम था। अच्छा। फॉग थी इसमें। अच्छा और वो पैसेंजर वो किसी पोल से टकरा था, उसकी एक विंग। अच्छा पैसेंजर जैसे ही उसके उतरे हैं तभी उसके अंदर फायर हुई।
और हम जब नेहरू प्लेस से गया एज ए फर्स्ट टर्नआउट, हाँ तो उसके अंदर जो आगे इंजन में होता है मैग्नीशियम, बहुत सारी वायर्स होती हैं। हाँ हमने जैसे इसके ऊपर पानी में आया तो और ज़्यादा एकदम भड़की आग। और उसके बाद दोनों साइड से ब्रांच में प्लेंटी ऑफ वाटर स्प्रे के साथ जब किया तब वो उसके बाद वो कंट्रोल हुई। अच्छा, उसमें पैसेंजर थे? पैसेंजर थे उसके अंदर, तो उनको रेस्क्यू कर लिया था आपने? वो सारे पहले ही खाली कर गए थे, उतर गए थे सेफली। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर वहाँ रहते हुए फायर तो बहुत सारी अटेंड की, बट मेनली उपहार कांड जो था 97 में, जी उसमें क्योंकि ट्रैफिक का पीक टाइम था, हम नेहरू प्लेस से जब आए तो वो होच पोच हो गया था नीचे, जो है ना गाड़ी किस तरफ भेजनी है, क्या करना है। हाँ तो हमें जो आदेश मिला वो पीछे जाने के लिए बैक साइड में। अच्छा तो बैक साइड में जहाँ बेसमेंट में ट्रांसफार्मर में आग थी और गाड़ियाँ ने आग पकड़ ली थी, जी, मैं और नरूला साहब थे STO, अच्छा चाणक्यपुरी थे शायद वो। ठीक ठीक। तो हम नीचे फायर फाइटिंग पे लग गए, और लगने के बाद जैसे यूँ लगा कि हाँ भाई चलो अभी कुछ कंट्रोल है, फिर मैं पिछले वाले स्टेयर केस से जो ऊपर गया, अच्छा तो बाथरूम के अंदर 2 फॉरनर थे, शायद वो रशियन थे। अच्छा वो हमने देखा कि टेप चला रखी थी पानी की टूटी, अच्छा। और स्प्रे के नीचे वो थे। अच्छा फिर हमने उनको ऊपर छत पे जो पुलिस पीपल थे, उन्होंने एक रस्सा लटका रखा था झांकी के अंदर बाहर, अच्छा उससे हमने चेयर नोट लगा के उनको वो झांकी के थ्रू उनको छत पे रेस्क्यू किया। अच्छा तो हमने तो वो 2 आदमियों का रेस्क्यू किया था। फायर जो बाकी जो थे उस साइड में फ्रंट में लॉबी में, वहाँ से ब्रांटो के साथ लोग कर रहे थे, उस साइड में नहीं जा नहीं, जब आप उसमें गए बाथरूम में तो वो लाइव थे, जिंदा थे या जो हमने उस पिछले वाले स्टेयर केस से 2 थे वो दोनों ही फॉरनर, वो जिंदा थे और बिल्कुल मतलब उनको सेफ निकाल दिया? ठीक ठीक। फ्रंट में जो लॉबी में थे उसमें बाकी हमारे फायर सर्विस के लोग उधर लगे हुए थे, वो उनको निकाल रहे थे। और कहीं इसके अलावा बस बाकी तो बहुत सारी एक से एक एक्सपीरियंस रहा। सपोज हम छतरपुर जाते थे फार्म हाउस में जी, तो एक बड़ी एक अजीब सी घटना देखी हमने। हाँ। जब उस हॉल के अंदर हम गए थे, सिर्फ कारपेट था, सिर्फ वो काला हुआ था, काला है, और फायर इसके अलावा कहीं नज़र नहीं आ रही। जब हम पिछली तरफ जाके देखा तो एक किचन के अंदर सिलेंडर रखा हुआ था। अच्छा, तो हमने ऑब्जर्व किया कि हाँ यहाँ से आग लगी है, और प्रेशर के साथ एकदम ये जब बाहर निकला है तो इसलिए कारपेट काला हुआ है, किसी और चीज़ का नुकसान नहीं। अच्छा अच्छा। और एक बार चितरंजन पार्क में फायर थी जी, तो हमारी गाड़ी का सक्शन फेल हो गया। पानी नहीं आ रहा था पंप में। अच्छा अच्छा। तो ड्राइवर थे 123 रामकिशन, वो बाद में किसी एक फायर के ऊपर शहीद हो गए थे। हाँ, तो उन्होंने 2 सक्शन निकलवाए और वो जोड़ के सक्शन हाउस कनेक्ट करके टैंक में डाल दिया ऊपर। अच्छा, गाड़ी की टैंक से पानी सक किया और तभी आगे हमने आग। मतलब और उसके बाद फिर मैं 2002 में एज ए स्टेशन ऑफिसर प्रमोट हुआ, अच्छा और मेरी पोस्टिंग थी जनकपुरी में। अच्छा। तो जनकपुरी में आने के बाद वहाँ इससे पहले जब सब ऑफिसर था वहाँ भी डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर था। तो हमारे हैजमेट वैन थी, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट थे कई सारे। तो उनका हमने ट्रेनिंग दी, जो पुलिस की एक टुकड़ी हमारे साथ लगी थी, जी जी जी। उनको ट्रेनिंग दी। और उसके बाद फिर मैं स्टेशन ऑफिसर प्रमोशन के बाद जब जनकपुरी आया तो वहाँ पे भी हमारे जो व्हीकल्स के अंदर रेस्क्यू टेंडर था, DCP टेंडर था। हाँ हाँ। तो जितने भी उस वक्त के जो लेटेस्ट इक्विपमेंट या गाड़ियाँ थी वो वहाँ पे थी। तो अब ये मैंने ये फील किया कि स्टेशन ऑफिसर में सर्विस में आने के बाद सीधा ही एकदम 3+1, और इतना सारा एकदम प्रेशर रहता था, ऊपर से भी नीचे स्टाफ को मैनेज करना। अच्छा अच्छा, क्योंकि तो ये जो सब ऑफिसर तो वहाँ 1+1 था तो थोड़ा था, जी। और स्टेशन ऑफिसर वो 3 दिन के बाद ऑफ जी होता जी है। हाँ जी जी। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, मजाक की आपको बात बताऊँ। हाँ, अपनी फैमिली के साथ मैं उधर सांपला अपने हरियाणा में गया था, फाटक बंद थी। जी तो एक छोटा सा एक बाबा जी आए 10-12 साल के, जो स्पेले टाइप होते। अच्छा। तो उसने
मेरे से कहा कि 10 रुपये दे दो आप, और आपकी बहुत तरक्की होगी। अभी आप कार में है 4 पहिए वाले में, आपके नीचे 12 टायर वाली गाड़ी है। अच्छा। तो उसके बाद जैसे ही फिर मैं यहाँ ज्वाइन किया एज स्टेशन ऑफिसर, फर्स्ट जो टर्नआउट था मेरा वो बाउजर के साथ था। अच्छा। मुझे तब उसकी बाबा जी की बात याद आई कि आपके नीचे आ जाए। तो फिर उसके ये जो स्टेशन ऑफिसर का टेनर वहाँ था जी, 2002 से लेके 2013 तक। 2013 में मैं एडीओ प्रमोट हुआ। अच्छा। स्टेशन ऑफिसर के टाइम में कोई एक्सपीरियंस, कोई इंसिडेंट, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ या कोई और एक्सीडेंट कोई? वैसे तो बहुत सारी थी जी, बट हमें जैसे रोड एक्सीडेंट था या कोई और रेस्क्यू टेंडर हम लेके जाते थे, तो उसमें मेनली मुझे 2 इंसिडेंट याद आते हैं जी। एक तो कोई ट्रक था, बजरी का भरा हुआ था, उसके नीचे एक आदमी दब गया था। अच्छा। तो उसमें हमने फर्स्ट टाइम जाके जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी जी, तो पहले ये लगता है कि सारा कुछ ये ट्रक हटाना पड़ेगा या सामान हटाना पड़ेगा। तो मैंने जब चारों तरफ से उसका सर्वे किया, पीछे जाकर देखा, अच्छा। तो इतना ज़्यादा नहीं था, बड़ी इजीली इसको निकाल लिया। अच्छा। तो कई बार ऐसे होता है इंसिडेंट देख के आदमी को थोड़ा सा हड़बड़ाहट में या यूँ लगता बहुत बड़ा है, और सही अगर टाइम पे आपने उसका एक्शन ले लिया या सही तरह, तो बड़ी इजीली इसका हो जाता है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे रहे। हम कई जगह गए जहाँ रेस्क्यू टेंडर के साथ था, और कई एक मीडियम सीरीज फायर थी। इधर मटियाला में एक फायर थी। अच्छा। अगेन वो कुछ मैग्नीशियम टाइप मटेरियल था। हाँ। बहुत बड़ा स्टोर था ओपन में। अच्छा। और उसके अंदर जैसे हम पानी मारा तो वो और ज़्यादा भड़क गया, एक्सप्लोड हुआ। अच्छा। तो उसमें था तो यही कि हम अगर पानी ना मारते और कंट्रोल बर्निंग उसको कहते, वो रखते, तो जलने के बाद भी जैसे उसकी राख बन जाती नहीं। अब क्योंकि पब्लिक का प्रेशर रहता है कि देखो इतनी गाड़ी है, आग लगी है और बुझा नहीं रहा कुछ और, हमने फिर उसके ऊपर पानी मारा तो वो जल्दी भड़क के फिर वो जल्दी बुझ भी गया। अच्छा। तो कई एक जगह ऐसा होता है कि हमने पानी यूज़ करें ना करें, लेकिन आखिर उसी को कई फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में, फॉग में बदल के और उसको आग को जल्दी बुझाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ यूज़ भी करना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई हमारे पास संसाधन था नहीं। तो जहाँ तक वहाँ स्टेशन की बात है, आप स्टेशन ऑफिसर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है। और अगर आप शुरू से चलें रिक्रूटमेंट रूल्स में, तो उसमें पहले एज आपने देखा होगा 40 इयर्स थी, और जो दूसरी सर्विस से ऑर्गेनाइजेशन से आते थे 45 थी। 2002 में जब रूल चेंज हुए तो उसके अंदर ये एज कर दी 30 एंड 35। तो ये बड़ा मुश्किल, क्योंकि जो बाहर के दूसरी स्टेट्स के लोग हैं वो उनके लिए आना मुश्किल होगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन रखी स्टेशन ऑफिसर पास और एक्सपीरियंस। तो उसमें कोई आदमी ऐसा ना हो जिसके अंदर SO STO भी कोर्स किया और उसका 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो। तो वो सिर्फ उसके बाद आपका जो ऊपर से भी जो प्रेशर रहता है सारा नीचे स्टेशन ऑफिसर पूछते हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि सपोज सबसे पहले तो मेंटेनेंस का है। डिपार्टमेंट के जो नई परचेज कर लेते हैं और बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं नए, फिर उसकी टाइमली मेंटेनेंस नहीं होती, उसकी वजह से फिर वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी हैं। वहाँ पे रेस्क्यू टेंडर एक पुराना था, फिर नया आ गया, उसके जो इक्विपमेंट है अभी तक भी कई यूज नहीं हुए। और क्योंकि वो यूरो 3 से 4 पे उस टाइम पे आ गए थे, यूरो 4 की गाड़ियाँ चाहिए थी, वो 3 की पुरानी चैसी थी। जी जी। अब उसकी रजिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत थी, जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो हम उसको रोड पे निकालें वो भी एक रिस्की था। तो इसलिए 6 महीने तक वो रही आउट ऑफ ऑर्डर ड्यू टू रजिस्ट्रेशन। कोई मीडियम सीरीज फायर आपने कोई अटेंड करी हो, कोई जिसमें कोई कैजुअल्टी हो या कोई ऐसा कोई इंसिडेंट? मीडियम सीरियस तो बहुत सारे की, लेकिन कई एक ऐसे भी थे जो हालांकि वो लो राइज थी और मेक 4-6 का था जी। विकासपुरी में सपोज कोई एक कम्प्लेक्स था। अच्छा। इट वाज लो राइज ऑफिस बिल्डिंग थी, और दिन के टाइम में ही पीछे जो एक शॉप थी कूड़े की, उसके अंदर आग लगी थी जी। और पूरी बिल्डिंग स्मोक लोग हो गई। अच्छा। तो उस टाइम लोग पैनिक ही थे, और जब हम गए तो अंदर से आवाज़ आ रही थी। अच्छा।
तो कई बार ऐसा होता है जब तक हम जो ज़रूरत की गाड़ियां हैं, इक्विपमेंट हैं, ब्रांडो या दूसरे जो मंगवाएं, तब तक के लिए तो हमें उस जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है उसके ऊपर जाना पड़ता है। हमने वही एज ए गाइडलाइन एक रस्सा लिया और बी से बी सेट लगाया, हम ऊपर गए, लोगों से रेस्क्यू करके लाए। अच्छा। और मेनली ये था कि उसके ऊपर टेरेस पे जो दरवाजा था वो बंद था, इसलिए वो एज ए मशरूम फॉर्म किया, धुआं था वापस पूरी बिल्डिंग में भर गया। मोस्टली आजकल देखते हैं जो ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं वो टेरेस उनके पास होती है और वो ताला लगा देते हैं, ऊपर से बंद कर, ऊपर से बंद करते हैं बाई दी नीचे, और जो बिजली के मीटर होते हैं वो सीढ़ियों के नीचे होते हैं, बिल्कुल उसमें आग लग जाती है, धुआं बढ़ जाता है और ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे। ऐसे कई इंसिडेंट बहुत सारे ऐसे हुए सामने आए हैं कि भाई ऊपर छत पे जा नहीं सकते, नीचे धुआं भरा हुआ है, और ज़्यादातर कैजुअल्टी जो होती है वो सीढ़ियों के अंदर मिलती है। और उसमें सबसे मेन फैक्टर ये रहता है कि बीइंग ए स्टेशन ऑफिसर, उस बिल्डिंग में वो कभी गया तो है नहीं, उसका लेआउट का नहीं पता। हाँ, मान लिया कहीं पे अंदर जब हमें पता नहीं है उसका कहाँ पे जाना है, लोग जैसे आ रहे हैं तो चिल्ला रहे हैं, तो हमें वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है क्योंकि हम जानते नहीं उसका। बाद में जब वो धुआं निकलता है तब जाके उसके अंदर विजिबिलिटी होती है, तो वो भी एक दिक्कत है। तो उस टाइम में जब मैं ज्वाइन किया जनकपुरी जी, सबसे पहले स्टेशन के जो काम थे उसमें बैरिक थी, ओपन थी, उसके अंदर पार्टीशन करवा के अलग अलग, क्योंकि एक फायरमैन है, एसओ है या ड्राइवर है, एक एज जिसकी ज़्यादा है, एक यंग है, तो सारे एक ही जगह पे रहने में थोड़ा दिक्कत है। तो इस तरह की कंप्लेंट में कई बार मिली कि सर हम ओल्ड एज के हैं और हम जब सुबह पूजा करने बैठते इस तरह की आवाज़ या कुछ हो रहा था। तो सबसे पहले हमने पार्टीशन करवाया बैरिक में। दूसरा, पानी की दिक्कत होती थी, नए कनेक्शन लिए और वो सारा एक ऐसे उससे ले आया। सेकेंडली जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो मिलती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उस पीरियड में हमें जो स्पोर्ट मिली, जो भी काम हमने प्रपोज किया वो सारे हो गए, तो इट वाज ए गुड एक्सपीरियंस। बट जो टेनोर था 11 साल का स्टेशन ऑफिसर, अगर आप ये कहें तो मैं समझता हूँ कि जिसने वो एज ए स्टेशन ऑफिसर 11 साल तक ये सारा कुछ देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, तो नेक्स्ट तो फिर आप वो जो टाइम है स्टेशन ऑफिसर के लिए, दैट इज जस्ट लाइक इन ए पॉन्ड, विलेज पॉन्ड। और जैसे ही आप एडीओ प्रमोट हुए हैं तो समझो आप समुद्र में चले गए। अच्छा। क्योंकि जब आप सुबह जाते हैं तो एटलीस्ट घर वालों का भी, जो भले ही से 3 डे ड्यूटी है, घर वालों की जो रिक्वायरमेंट होती है घर में सामान या कुछ और, कम से कम लेके शाम तक आ जाते हैं। उसके बाद 2013 में एज ए एडीओ प्रमोट हुआ जी, और पोस्टिंग मेरी रही यहाँ द्वारका में। अच्छा। तो द्वारका में भी यहाँ आने के बाद जैसे जहाँ हम ये बैठे, हमने एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया जी, उसके अंदर क्लासेज होती थी या वेलफेयर एसोसिएशंस के जो लोग आते थे उनकी मीटिंग होती थी, स्कूल से बच्चे आते थे उनकी मीटिंग थी। और यहाँ पे एज ए एडीओ ज्वाइन करने के बाद यहाँ का जो ज़्यादातर है वो इस आपके जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का, अच्छा, ज़्यादातर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो वो लो रिस्क में है रेजिडेंस, क्योंकि उसके अंदर इतना वो ज़्यादा है नहीं, पर फिर भी बहुत सारे एक्सपीरियंस उसमें मिले कि जो सपोज लिफ्ट है वो फायर गेट टाइम वेल इट्स वुड बी क्लोज, तो देखा कि लोग फिर भी उसके बाद यूज कर रहे हैं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम हमने किए बहुत। अच्छा, वहाँ जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम किए, उनको यहाँ स्टेशन बुला के या उधर जाकर? फायर सर्विस वीक में वहाँ पे जाते थे। अच्छा। और किसी की रिक्वेस्ट आई है बीच में कभी तब जाते थे, और स्कूलों वगैरह में भी जाते होंगे। जी। और नहीं तो यहाँ पे जब आते थे एसोसिएशन वाले, तो यहाँ पे उनको ट्रेनिंग देते। ट्रेनिंग। और उसके बाद फिर आप? उसके बाद 2021 दिसंबर में एज ए डिविजनल ऑफिसर प्रमोट हुआ। जी। और इट वाज ए गॉड गिफ्ट फॉर मी कि मेरी जो ड्यूटी एलोकेशन फायर प्रिवेंशन विंग हुई जी। आपके सामने पुराने टाइम में MSL के नाम से जाना जाता था। हाँ। और कितना टफ कंपटीशन और वो रहता था वहाँ ज्वाइनिंग के लिए। जी। बट ये डिपार्टमेंट ने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने ये समझा मेरे को वहाँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, उसमें क्या आपका नेचर वर्क क्या है? उसमें आपके जो ऑनलाइन आपकी ड्राइंग्स आती हैं
अच्छा, डिफरेंट बिल्डिंग अथॉरिटी से, डीडीए है, एमसीडी है या और दूसरी एजेंसीज है। तो वहाँ से ऑनलाइन जो ड्राइंग आती है हम उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। अच्छा, और टाइम फ्रेम है उसके अलग अलग, इतने दिन के अंदर उसको वेदर यू हैव टू क्लियर इट और गिव शॉर्ट कमिंग। तो टाइमली हम उसका, टाइम बाउंड है इसलिए टाइमली उसका या शॉर्ट कमिंग दे देते हैं या फिर स्क्रॉटनिंग करके उसकी गाइडलाइन इशू कर देते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ये रहता है वहाँ पे जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस बाकी सारा आपको मिलता है बीइंग हेड ऑफिस, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपोजर रहा 1 साल। और कोई घर के बारे में खाली टाइम में आप क्या करते हैं? घर के बारे में ये है कि इतनी कोई बड़ी लाइबिलिटी नहीं है। मैं जब शुरू में ही ज्वाइन किया फायर सर्विस तभी से फैमिली साथ रही और बच्चे पढ़ लिख गए, सारे अपने जॉब पे हैं, 2 बेटी की बेटा है और अच्छे जॉब पे हैं, मेरी पोजीशन मेरे से ज़्यादा है। गुड गुड। तो उससे फ्री हैं। उसके बाद जैसे ही वहाँ ऑफिस से आते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पार्क है, अच्छा, या फिर अपने प्लांट्स हैं घर में, अच्छा। वो करता हूँ। और दूसरी ये कि जो शुरू से ही आदत रही है फ्रॉम सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर ये एक्सपीरियंस है, तब से ही मेरी आदत है अपना हाथ, मैक्सिमम अपने हाथ काम खुद ही करता हूँ। अच्छा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। तो जितना भी काम है, चाहे वो घर में छोटी मोटी मेंटेनेंस है या पेड़ पौधे हैं या कुछ और है, मैं खुद अपने हाथ से करता हूँ। मतलब खाली टाइम में घर का काम, मेंटेनेंस, छोटा मोटा गार्डनिंग वगैरह, जी, ये आप करते हैं? जी, बड़ी अच्छी बात है। तो अब फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? सर अभी तो परमात्मा की दया से ठीक ठाक है, सेहत ठीक है। जी। अगर कहीं जॉब मिलता है 2 साल रिटायरमेंट के बाद जी, तो बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। और नहीं तो भी टाइम पास के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं और सोसाइटी के लिए अगर कुछ कर पाए तो उसमें आपकी तरह हो सकता है हम भी समाज सेवा में जुड़ जाएं। जी। और सोसाइटी के लिए जो कुछ कर पाए वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ये थे एसपी भार्गव साहब। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि एज ए सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर और असिस्टेंट डिवीजनल ऑफिसर के बाद डिवीजनल ऑफिसर। ऐसे ही आने वाली वीडियो में हम आपकी और फायर फाइटर, अनशन हीरो से मुलाकात कराएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा मुहिम है कि फायर वालों को लोग प्रमोट करने का, उसके साथ आप सब जुड़िए ताकि ये जो हमारे फायर वाले हैं, ये बहुत कम वीडियो बनते हैं, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास उनकी वीडियो पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने कि फायर वाले क्या काम करते हैं, कैसे अपना समय बिताते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के लोगों की जान माल की रक्षा करते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको इजाज़त लेता हूँ। आने वाले वीडियो में मैं और फायर फाइटर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सर। बहुत